Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 5 that is Women Change the World. बच्चों चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर तुम इस पीडीएफ को पढ़ना भी चाहते हो या डाउनलोड भी करना चाहते हो तो उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। इट इज द चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक। हमारा पहला पार्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द स्ट्रगल्स वुमेन हैव फेस्ड इन हिस्ट्री। ऐसे कौन से कुछ स्ट्रगल्स हैं, संघर्ष हैं जो औरतों के द्वारा फेस किया गया इतिहास में। वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वोट और वर्क इन मेनी प्लेसेस। औरतों को जो वो पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको इजाजत नहीं था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था और कई जगह पे काम भी करने का अधिकार नहीं था। दे हैड टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड प्रूव दैट दे कुड डू द सेम थिंग्स एज मेन। उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, आवाज उठाना पड़ा और ये प्रूव करना पड़ा कि वो पुरुष जो करते हैं, पुरुष जो कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं। सो इट इज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। शिक्षा जो है वो औरतों के लिए क्यों जरूरी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वुमेन हेल्प्स एजुकेशन हेल्प्स वुमेन बिकम इंडिपेंडेंट एंड मेक बेटर लाइफ चॉइसेस। तो शिक्षा की मदद से औरतें जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो घर से भी बाहर निकलना चाहती हैं, तो उन लोगों को इस तरीके का मौका मिला और अपने जीवन में बेहतर चॉइसेस लेने का भी मौका मिला अगर वो घर पे भी रहती है तब भी। इट अलाउज देम टू वर्क, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। जो शिक्षा की मदद से उनको काम सीखने को मिला, अपनी तरफ से योगदान देने को मिला सोसाइटी में और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी या फिर आवाज उठाने के लिए भी सीखा उन्होंने शिक्षा की मदद से। इट वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज नेम वन वुमन हु कंट्रीब्यूटेड टू साइंस एंड एक्सप्लेन हर अचीवमेंट। एक वुमन के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है मतलब वुमन के बेस पे चैप्टर था वो वुमेन चेंज इन द वर्ल्ड, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है। तो एक वुमन के बारे में बताइए जिन्होंने साइंस में अपना योगदान दिया और उनके अचीवमेंट के बारे में। तो मैरी क्यूरी कंट्रीब्यूटेड टू साइंस बाय डिस्कवरिंग टू न्यू एलिमेंट्स। मैरी क्यूरी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने बच्चों, और अगर नहीं सुना होगा तो इन्हें ये एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किया था। रेडियम का तो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो इसका आविष्कार एक फीमेल लेडी ने किया था जिनका नाम था मैरी क्यूरी। शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज एंड रिमेन्स एन इंस्पिरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। ये पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था और ये अभी भी इंस्पिरेशन बनी हुई है विज्ञान के फील्ड में। इट वॉज आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हु वॉज रोजा पार्क्स एंड व्हाट डिड शी डू। रोजा पार्क्स कौन थी और उन्होंने क्या किया। सो इट्स आंसर इज रोजा पार्क्स वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट हु रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ व्हाइट पैसेंजर। रोजा पार्क्स जो थी वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थी, तो उन्होंने अपना सीट देने से मना कर दिया था बस में। हर ब्रेव एक्ट हेल्प स्टार्ट अ मूवमेंट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इनका ये जो एक्ट था तो इस वजह से एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लड़ने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया गया था। तो रोजा पार्क के बारे में बच्चों हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जाना है, तो जिन्होंने पिछले चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हो तो उसको चैनल पे जाकर के देख सकते हो। राइट, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ हैव वुमेन इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स ओवर द ईयर्स। औरतों ने पॉलिटिक्स में कैसा असर डाला है अलग अलग सालों में। इसका आंसर हो जाएगा वुमेन फॉट फॉर वोटिंग राइट्स। उन्होंने भी वोटिंग राइट के लिए लड़ा एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। और सरकार में उनका भी समान भागीदारी रहे तो इसके लिए भी उन्होंने लड़ा। टुडे दे होल्ड लीडरशिप पोजीशंस एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन मेनी कंट्रीज। तो आज के समय में वो कई जगह पे ऐसी खड़ी हैं नेता के पोस्ट पे और कई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेती हैं देश के लिए। So this was the question answer discussion for the short answer questions. Now long answer questions. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड वुमेन फाइट फॉर देयर राइट्स इन द पास्ट। औरतें जो है, महिलाएं जो है वो पास्ट में, इतिहास में, पहले में अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ी। एंड व्हाट चैलेंजेस डिड दे ओवरकम, और किन परेशानियों से उन लोगों को उभरना पड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वुमेन हैड टू स्ट्रगल फॉर बेसिक राइट्स लाइक एजुकेशन, वोटिंग एंड इक्वल पे। तो वुमेन को संघर्ष करना पड़ा अपने बेसिक राइट्स के लिए, जैसे वो शिक्षा का हो गया, वोटिंग का हो गया और समान वेतन का हो गया। सोसाइटी बिलीव्ड दैट वुमेन शुड ओनली टेक केयर ऑफ देयर होम्स। समाज का ऐसा मानना था कि महिलाएं जो वो बस अपना घर का ही काम संभालें। और देखोगे बच्चे तुम लोग भी जो सुबह में नाश्ता लेकर के जाते हो या फिर रात का खाना खा के जो सोते हो तुम्हारी मम्मी ही बनाती हैं, ठीक है। और घर का काम अधिकतर कौन देखते हैं, तुम्हारे पापा देखते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी जो है ऐसा ही मानते आया है कि वुमेन जो है वो घर का काम ही संभालती हैं। सो दे वर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज टू वर्क और स्टडी। इसलिए उनको कभी काम करने का मौका नहीं दिया गया, ना पढ़ने का मौका दिया गया।
एक्टिविटीज लाइक सूजन बी, एंथनी एंड एमिली पैनखर्स्ट फॉट फॉर वुमेन्स, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसको तुम लोग को बताने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि वो मैंने जो वोटिंग राइट्स के लिए लड़ी, वोट के चुनाव के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई किया। अदर्स लाइक मलाला यूसुफजई स्पोक आउट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, तो मलाला यूसुफजई जो ये थी, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। डिस्पाइट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इवन वायलेंस, वुमेन नेवर गेव अप एंड कीप पुशिंग फॉर इक्वलिटी। ठीक है, तो इतना सारा भेदभाव झेलने के बाद भी और कई बार उनके साथ हिंसा भी हुआ, इसके बाद भी वो लोग समानता के लिए अभी भी लड़ रही हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड वर्क। तो साइंस में या फिर बाहर के कामों में भी वुमेन का क्या वर्क है, तो उसको एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड टू दीज फील्ड्स, और इस फील्ड में उन्होंने कैसे योगदान दिया। तो इसका आंसर है वुमेन हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। वुमेन के द्वारा इन कंपैरिजन टू पुरुष वो तो कम ही है, लेकिन उनका भी योगदान रहा है साइंस में भी, मेडिकल में भी और टेक्नोलॉजी में। मैरी क्यूरी मेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैरी क्यूरी ने आविष्कार किया केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड में। मेनी वुमेन वर्क एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टुडे। आज के समय बहुत सारी औरतें हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की तरह काम कर रही हैं, और कई इस तरीके की हो चुकी हैं कि वो अपना डॉक्टर का हॉस्पिटल चला रही है, इंजीनियर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहा है, और साइंटिस्ट अपना कोई प्रोजेक्ट चला रहा है साइंस का। इन द पास्ट दे वर नॉट गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज एज मेन। वहीं पास्ट काल में, भूतकाल के समय में उनको उस तरीके का मौका नहीं दिया जाता था जैसे पुरुषों को मिलता है। बट थ्रू हार्ड वर्क दे प्रूव्ड देयर एबिलिटीज, लेकिन कड़ी मेहनत की बदौलत उन्होंने अपनी एबिलिटीज, अपनी काबिलियत को जो है वो साबित करके दिखाया। नाउ वुमेन कंटिन्यू टू ब्रेक बैरियर्स एंड ब्रिंग इनोवेशंस टू डिफरेंट फील्ड्स। और आज के समय में औरतें जो है उन्होंने सारे बैरियर्स जो उसको तोड़ डाला है, और वो बहुत सारी चीजें जो इनोवेट कर रही हैं, उसका आविष्कार कर रही हैं। So it was answered to our second question. Our third question is डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो वुमेन का पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट रहा है। हाउ हैज देयर लीडरशिप चेंज द वर्ल्ड, और उनका लीडरशिप जो है वो कैसे दुनिया में बदलाव लाया है। तो वुमेन इन पॉलिटिक्स हैव हेल्प ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट चेंजेस टू सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स में भी वुमेन के जुड़ने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। अर्लियर दे वर नॉट अलाउड टू वोट और टेक लीडरशिप रोल्स। पहले उनको नेता बनने का या फिर वोट करने का भी अधिकार नहीं था। बट एक्टिविस्ट फॉट फॉर देयर राइट्स, लेकिन जो एक्टिविस्ट थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की। टुडे लीडर्स लाइक कमला हैरिस एंड जेसिंडा एड्रेन हैव शोन दैट वुमेन कैन सक्सेसफुली लीड कंट्रीज। तो कमला हैरिस जैसी जो नेता है आज के समय में, उन्होंने साबित करके दिखाया कि कैसे वो देश भी चला सकती हैं। दे हैव वर्कड टू इंप्रूव एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। उन्होंने शिक्षा को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए और समानता को बेहतर करने के लिए बहुत काम किया है। वुमेन्स लीडरशिप हैज मेड गवर्नमेंट्स मोर इंक्लूसिव एंड फेयर। नहीं तो औरतों के नेतृत्व में सरकार ने और भी बेहतर काम किए हैं और ईमानदारी के साथ काम किया है। So it was answer to our third question. Our fourth question is how have women contributed to sports and arts? औरतों का योगदान स्पोर्ट्स और आर्ट्स में। Give examples to support your answer. Women have excelled in sports and the arts despite facing discrimination. ठीक है, तो भेदभाव झेलने के बाद भी, असमानता झेलने के बाद भी वुमेन ने जो आर्ट और स्पोर्ट्स में अपना बहुत सारा योगदान दिया है। सेरेना विलियम्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर इन द हिस्ट्री। ठीक है, तो सेरेना विलियम्स एक नाम है जो कि हिस्ट्री में, इतिहास में एक बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर है। एंड मेरी कॉम इज वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, और मेरी कॉम जो है वो एक चैंपियन बॉक्सर है, बहुत फेमस चैंपियन बॉक्सर है। इन लिटरेचर जेके राउलिंग रोड द फेमस हैरी पॉटर सीरीज। लिटरेचर में जेके राउलिंग जो उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी, विच इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ रीडर्स, जिसमें बहुत लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने पढ़ा। वुमेन हैव ऑल्सो मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशंस इन पेंटिंग, फिल्म मेकिंग एंड म्यूजिक। तो पेंटिंग, फिल्म मेकिंग और म्यूजिक में भी वुमेन का बहुत योगदान रहा है। देयर सक्सेस हैज एनकरेज्ड अदर वुमेन टू फॉलो देयर पैशंस, और उनकी जो सफलता हासिल किया है, तो उनसे इंस्पायर होकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे वुमेन्स ने भी अपने पैशन को फॉलो किया है। सो इट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट चैलेंजेस डू वुमेन स्टिल फेस टुडे। ऐसी कौन सी परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं जो वो औरतों को अभी आज भी झेलना पड़ता है। एंड व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, और क्या किया जा सकता है जेंडर इक्वालिटी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा इवन द वुमेन हैव मोर राइट्स टुडे। ठीक है, आज के समय में औरतों को पहले के कंपैरिजन में बहुत सारी राइट्स हैं, अधिकार हैं। दे स्टिल फेस चैलेंजेस लाइक अनइक्वल पे। उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे समान वेतन नहीं मिलना, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना, एंड वायलेंस और हिंसा का शिकार होना। इन सम कंट्रीज गर्ल्स आर स्टिल नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। तो अपने पूरे वर्ल्ड में अभी भी कई ऐसे देश हैं जहां पे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर गर्ल्स मस्ट बी मेड अ प्रायोरिटी। और जेंडर इक्वालिटी बरकरार हो और बने, तो इसके लिए क्या है कि एजुकेशन, जो राइट फॉर एजुकेशन है वो गर्ल्स के लिए मैंडेटरी रहे, वो प्रायोरिटी पे दिया जाए। गवर्नमेंट शुड मेक लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट्स एंड प्रोवाइड देम विद इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज।
सरकारों को नियम बनाना चाहिए ताकि औरतों का अधिकार जो है वो भी बचा रह सके और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, रोजगार का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो आज के समय में देखते हो कि बच्चों कि सही जगह पे डिस्कस किया जाता है कि औरतों का इतना सीट रिजर्व हुआ, रोजगार में भी, विधानसभा में, संसद में भी। तो इस तरीके से अधिकार को, उनके राइट्स को और बढ़ावा ही दिया जा रहा है। सोसाइटी शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट वुमेन सो दे कैन अचीव देयर ड्रीम्स। सोसाइटी जो है उनको वुमेन को सपोर्ट भी करना चाहिए और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए तो उनको, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। सो इट वाज आंसर टू आवर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी। ये तो जो स्टीरियोटाइप्स रही हैं पहले से लेकर के कि औरतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके इक्वालिटी के राइट को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये। Stereotypes stop women from getting equal rights because people think they can only do certain jobs like cooking or taking care of children। क्योंकि ये पहले के स्टीरियोटाइप जैसे बना हुआ था कि औरतें जो है वो सिर्फ खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, घर के काम करना, साफ सफाई करना, इस तरह के कामों में ही बेहतर है, जो कि मर्दों से बेहतर कर सकती हैं ये सब चीजें। दिस मेक्स इट हार्डर फॉर वुमेन टू स्टडी, वर्क एंड मेक देयर ओन चॉइसेस, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती थी और मुश्किल भी हो जाता था पढ़ने के लिए भी और फिर नया चीज को सीखने के लिए भी और अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, अपना चॉइस लेने में भी। So it was answer to our first question. Our second question is, list one reason why learning the alphabet was so important to women like Rasa Sundari Devi, Ramabai and Rukaiya। ठीक है, तो अल्फाबेट तक सीख पाना, लिखना और उसको बोल पाना, उसको समझ पाना, तो इतना भी सीख पाना क्यों मुश्किल था, ठीक है, वाई इट वाज लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट, और उनके लिए क्यों जरूरी था। जैसे रास सुंदरी देवी हो गई, रामाबाई हो गई और रुकैया हो गई। लर्निंग द अल्फाबेट गेव देम नॉलेज एंड पावर, तो अल्फाबेट सीख करके उनको ज्ञान भी मिला और शक्ति भी मिली। इट हेल्प देम रीड, राइट एंड स्पीक अप फॉर वुमेन्स राइट, तो इसकी मदद से उनको लिखना आया, पढ़ना आया और औरतों का आवाज को उठाना आया, विच वॉज नॉट अलाउड फॉर मेनी वुमेन बिफोर, जो कि पहले के औरतों को ज्यादा उतना परमिशन नहीं था इस चीजों के लिए। सो इट वॉज आंसर टू अवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। गरीब लड़कियां जो हैं वो लोग स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं या स्कूल से इसलिए वो लोग हट जाती हैं क्योंकि उन लोग इस एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट जो ट्रू क्यों नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज पुअर गर्ल्स वांट टू स्टडी बट दे फेस प्रॉब्लम्स लाइक नो मनी, फार अवे स्कूल्स और हैविंग टू डू हाउस वर्क। ठीक है, तो गरीब लड़कियों को जो है जो पढ़ना भी चाहती हैं तो उनको ये सब प्रॉब्लम झेलना पड़ता है कि पैसे की तो कमी है, ठीक है, पुअर है तभी तो पैसे की कमी है, फार अवे स्कूल, और अगर स्कूल है भी तो बहुत ज्यादा दूर भी है और उनको घर का भी काम करना होता है। दे डू नॉट ड्रॉप आउट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, अब वो डू नॉट ड्रॉप आउट क्योंकि वो इंटरेस्टेड तो नहीं है खुद से ड्रॉप आउट होने में, बट बिकॉज दे हैव नो चॉइस, तो उनके पास और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ड्रॉप आउट होने के अलावा। सो इट वाज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, कैन यू डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज्ड टू रेज इश्यूज। ठीक है, तो दो मेथड बताना है वुमेन्स मूवमेंट का जो है जो मुद्दे उठाते हैं उसको चीज को लेकर के। If you had to organize a struggle against the stereotypes about what women can or cannot do, what method would you employ? ठीक है, अगर तुमको मौका मिले कि इन सारे स्टीरियोटाइप्स को दूर करने के लिए कुछ कैंपेन करो, कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो तुम क्या करोगे। फ्रॉम द वंस दैट यू हैव रेड अबाउट, जो जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है तो उनमें से अभी तक तुम क्या करना चाहोगे। वाई वुड यू चूज दिस पर्टिकुलर मेथड, और तुम वो मेथड क्यों चूज करोगे। टू मेथड्स यूज्ड बाय द वुमेन्स मूवमेंट आर प्रोटेस्ट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब कि आंदोलन करना, वुमेन केम टुगेदर टू डिमांड इक्वल राइट्स, स्प्रेडिंग अवेयरनेस कैंपेन की मदद से जानकारी फैलाना, जागरूकता फैलाना, दे रोट बुक्स, गेव स्पीचेस एंड स्टार्टेड campaigns. So these are the two methods which women used to raise, to spread the views of women's movement. सेकेंड, इफ आई हैड टू फाइट स्टीरियोटाइप्स आई वुड चूज स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अगर किसी को स्टीरियोटाइप से लड़ना है तो उसको जागरूकता फैलाना जो है उसके खिलाफ उसको बेहतर तरीका रहेगा। टीचिंग पीपल अबाउट इक्वालिटी कैन चेंज देयर थिंकिंग एंड हेल्प वुमेन गेट द सेम राइट्स एज मेन। ठीक है, तो लोगों को इक्वालिटी के बारे में जानकारी बताना, तो उससे क्या है कि महिलाओं को भी चांसेस मिलेगा पुरुषों के बराबर ही। सो दीज आर द आंसर्स फॉर आवर चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, और अगर तुम लोग ये पीडीएफ रीड करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो।
जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में बच्चों, वो था चैप्टर 5 फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक वुमेन चेंज द वर्ल्ड। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।